नाउ हम यूज करेंगे जावा स्क्रिप्ट में ट्राई एंड कैच एरर हैंडलिंग। ये हम क्यों यूज करते हैं कि अगर हम जो है किसी कोड को अगर चला रहे हैं और उसमें अगर एरर आता है तो क्या करता है, वो स्क्रिप्ट को रोक देता है, वो उससे आगे बढ़ता ही नहीं है। लेकिन इसमें क्या होगा कि ट्राई करेगा कि हाँ ट्राई करो, फिर अगर एरर आता है तो उसे कैच कर लो, और अगर एरर आता है तो उसको मैसेज देने के बाद कोडिंग आगे चलेगी। और इसमें हम अपने अकॉर्डिंग एरर थ्रो भी कर सकते हैं, लेकिन एरर थ्रो में फिर आगे स्क्रिप्ट रुक जाती है, तो ट्राई कैच से हम स्क्रिप्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर हम इसमें फाइनली भी यूज़ कर सकते हैं। फाइनली से क्या होगा कि जो हमारी, अगर हम किसी फंक्शन के अंदर हैं तो हम ट्राई एंड कैच के बाद भी आगे की कोडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं अगर फंक्शन के अंदर हो। वैसे हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फंक्शन के अंदर होते हैं तो फाइनली दे देते हैं ताकि हम जो है कोडिंग को आगे कंटिन्यू कर सकें। तो अब इसमें देखते हैं हम ट्राई एच है सपोज टू, हम जैसे लेते हैं लेट यू इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मतलब होता है वो एक मैसेज देता है, और इसमें लिखेंगे एंटर वन नंबर। फिर हम लेंगे दूसरा, इसे हम देंगे नाम वी, और यहाँ पे करेंगे एंटर सेकंड नंबर। फिर मैं यहाँ पे इसे दे दूंगा एक, मुझे रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट के लिए फिर मैं यहाँ पे करता हूँ सम, और सम में मैं लिखूंगा यू प्लस वी, और नीचे लिखूंगा कंसोल वी, और यहाँ मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग सम ऑफ नंबर इज, और यहाँ पे मैं प्लस लगा के लिख दूंगा सम। अब कायदे से मुझे क्या दिखना चाहिए, कायदे से मुझे दिखना चाहिए कि जो है ए प्लस बी का सम दिखना चाहिए। अब देखिए मैं एंटर करता हूँ वन नंबर 4, उसके बाद 2 5 किया। अब देखिए मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ये। देखिए मैं नीचे आता हूँ, ऊपर आता हूँ, हाँ इसे लोड करें जरा। मैंने एंटर किया नंबर 4, फिर मैंने एंटर किया नंबर 5, तो देखिए यहाँ पे मुझे रिप्लाई मिला है, ये रहा सम ऑफ नंबर इज 45। क्यों? क्योंकि इसने स्ट्रिंग से काउंट कर लिया। इसके लिए हमें यहाँ पे देना होगा पार्स इंट। पार्स इंट से क्या होगा, वो इसे जो है एज अ नंबर लेगा। अगर हम इसे एज ए करेंगे तो वो इसे एज ए नंबर लेंगे, उसमें वो उसे नंबर नहीं ले रहा था। अब हम लिखेंगे, देखिए अब लिखिए, मैं इसे रिलोड करता हूँ। यहाँ मैं लिखा 4 और एंटर करके 5, और अब मुझे मिलेगा 9। अब ये देखिए मेरे पास 9 आ चुका है, ये रहा 9 आ गया। तो इस तरीके से ये पार्सेंट है, लेकिन यहाँ हमारा मकसद क्या है समझाना, ट्राई कैच। देखिए यहाँ मैं अगर, लेकिन अब मैंने पार्सेंट किया है तो मैं जैसे यहाँ लिखता हूँ एक, और यहाँ लिखता हूँ हरी, तो क्या करेगा कायदे से, अब ये जो है मुझे दिखाएगा सम ऑफ दिस इज नॉट ए नंबर। अब ये नंबर चाहिए तो इसे नॉट ए नंबर मिल रहा है, तो इसलिए जो है उसको स्ट्रिंग को वो नहीं लेगा। अगर हमें इज नॉट ए, एन एन का मीनिंग होता है नॉट ए नंबर, तो नॉट ए नंबर को हमें चेक करना है, तो इसे चेक करने के लिए हम इसमें देंगे, एक तरीका होता है इसमें, यहाँ हम लिखेंगे इफ, यहाँ लिखेंगे इज एन, देखिए ये तरीका होता है, इफ एन ए एन
इफ अगर यू क्या हो, एक NaN है और ये लिखते हैं यहाँ पे, ये और के लिए होता है, किसके लिए, और के लिए, और इज और लिख दिया हमने, इज नॉट ए नंबर हो, इज नॉट ए नंबर यू, इज नॉट ए नंबर बी हो, तो क्या करेंगे, हमें जो है एक एरर पास करेगा। तो कैसे करेगा, लिखेंगे थ्रो, क्या लिखेंगे हम, थ्रो। थ्रो क्या करेंगे, सिंटैक्स एरर, अलग अलग सिंटैक्स एरर थ्रो करेगा। और सिंटैक्स एरर क्या थ्रो करेगा, इनवैलिड है, ये इनवैलिड है। अगर इस तरह के आते हैं कोई तो इनवैलिड है। अब देखिए कैसे चमत्कार होगा। मैं जो हूँ इसे जो है इसे कर देते हैं, मैं दोबारा यहाँ करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ, कोई भी नंबर लिख दिया, नेम लिख दिया मैंने, तो देखिए ये लिखा, कुछ भी नेम लिख दिया। अब ये देखो, जैसे ही मैंने ये लिखा मुझे क्या आ गया, ये इनवैलिड सिंटैक्स एरर आ गया, मतलब ये मैंने एरर क्रिएट कर दिया। लेकिन ये एरर जो है आगे की स्क्रिप्ट को नहीं चलने देगा। तो इस स्क्रिप्ट आगे की स्क्रिप्ट चले उसके लिए हम यूज करेंगे ट्राई एंड कैच। ये जितने भी लिखी हुई है तो पहले ही कोडिंग है, इससे आगे कोडिंग हमें चलानी है तो ट्राई एंड कैच यूज करना पड़ेगा हमें, ताकि आगे कोडिंग चले। आप ये MDN रेफरेंस भी देख सकते हैं, कई तरह के एरर के हैं, अलग तरह के एरर होते हैं, कॉज एरर, ये एरर, वो एरर, तो उसके लिए हैं। अब देखिए जैसे इसमें आता है, ये तो हमने एरर दे दिया था, इनवैलिड है। लेकिन अगर मैं जैसे स्टार लगा के लिख दूँ KJ, क्या है ये KJ, मुझे खुद नहीं पता है KJ क्या है। लेकिन आप देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे इसे रिफ्रेश करके यहाँ लिखूंगा नंबर 5 5, ये देखिए ये मुझे एक एरर शो करेगा, ये मुझे दिखा रहा है KJ इज नॉट डिफाइंड, मतलब KJ कोई डिफाइंड नहीं है। और जो डिफाइंड नहीं है लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा कोड आगे एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ ये लिखूँगा ट्राई, क्या लिख दिया मैंने, ट्राई। देखिए ट्राई कैच, ये रहा ट्राई कैच, यहाँ लिखा, देखिए अपने ऑटोमेटिक ले रहता है ये। अभी क्या करेगा, ट्राई कैच है, हाँ भाई ठीक है। अब तुम क्या करो, इसको जो है ट्राई करो, इसको ट्राई करो। अगर ट्राई करने के बाद अगर नहीं ला, अगर ये नहीं चलता है तो कंसोल डॉट लॉग लिखो, कंसोल डॉट लॉग लिख के एरर नहीं चला, एरर है ये, और उसके बाद बंद कर दो इसे। अब देखिए अब क्या होगा, अब फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं लिखता हूँ 656। अब ये क्या होगा, यहाँ मैं लिखता हूँ 8 5 13 तो होना चाहिए, बट ये चूंकि एक्स कर रखा था, एज कर रखा था, तो क्या देगा हमें ये हमें देगा, ये रहा एरर है ये। तो मतलब इसने ऐसा कोड दे दिया इससे। अब इस कोड को देने का फायदा क्या हुआ हमें, आगे का एग्जीक्यूट होगा। अब इससे आगे अगर सपोज करिए मैं कुछ और लिख दूँ, कंसोल डॉट लॉग, आगे बढ़ो अब, तो देखिए अब ये आगे बढ़ो, ये कर दिया मैंने। अब इसे दोबारा इसे रिफ्रेश करते हैं, यहाँ लिखते हैं 8 5, ठीक है 8 7, ठीक है। अब अगर ये नहीं भी हुआ है तो पहला तो इसने दिखा एरर ही है, क्योंकि एक्स पर केजे पता ही नहीं क्या था। अब तो फिर ये आ गया, कोड एग्जीक्यूट हो गया, आगे बढ़ो अब, ठीक है। ये तो हो गया, लेकिन ये चीज नहीं चल सकती जब अगर फंक्शन के अंदर है। अगर ये चीज यहाँ पे इस चीज को हम लिखेंगे फाइनली करके, क्या लिखेंगे, फाइनली करके। फाइनली क्यों कर रहे हैं हम इसे, अगर मैं फाइनली भी कर दूं तो भी ये कोड एग्जीक्यूट होगा। देखिए 8 8, देखिए ये चल रहा है। अब मैं करता हूँ दोबारा 8 5, देखिए आ गया। अब ये क्या हुआ, अब ये देखिए यहाँ पे चला, एरर है ये, आगे बढ़ो अब, आगे बढ़ो अब फाइनली के साथ। लेकिन जब खाली कंसोल से हो रहा था तो फाइनली लिखने की जरूरत पड़ी मुझे। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है
कंसोल था। तो फाइनली ये इसलिए कि अगर हम किसी फंक्शन के अंदर हैं, अगर केजी को मान भी लूँ कि लेट केजे इक्वल टू क्या है 1, ठीक है 1 हो गया। अब कोई भी नंबर अगर मैं लूंगा भी इसमें तो देखिए, ये देखिए 8, 78, 6, 5, ठीक है हो गया। अब 6, 5 जैसे किया मैंने, तो आप यहाँ देखेंगे अब इसने सम कर दिया नंबर, क्योंकि मैंने केजे को डिफाइन कर दिया और आगे बढ़ो अब चल गया। तो फिर इसका फ़ायदा क्या देने का, तो इसका ये है, जैसे ये सपोज करिए मैं एक फंक्शन के अंदर देता हूँ, ये मैंने लिखा फंक्शन ऐड का और क्या किया मैंने, ये किया मैंने, उसके बाद मैंने इस सब को अंदर ले लिया, ये सब मैं लिया अंदर, और यहाँ मैं लिख देता हूँ लेट आर इक्वल टू, ये लिख देते हैं ऐड का ये फंक्शन। अब मुझे चाहिए कि ये फंक्शन में चले, अब देखिए, और यहाँ मैं लिख देता हूँ ट्राई के बाद यहाँ लिख देता हूँ रिटर्न ट्रू, और यहाँ कैच में क्या करें, रिटर्न फॉल्स, रिटर्न करे ये फॉल्स। तो देखिए रिटर्न में क्या होता है, जब रिटर्न कोई चीज करते हैं फंक्शन में, तो उस रिटर्न के बाद का जो फंक्शन होता है वो नहीं चलता, लेकिन फाइनली देखो चलाएगा ऐसे, फाइनली की वजह से क्या हुआ, ये चलेगा। अब देखिए मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये देखिए मैं देता हूँ 6 और मैं दिया 5, अब ये देखो 6 और 5 से नंबर क्या है 11, और आगे बढ़ो, आगे कोड चल गया फाइनली से। लेकिन अगर यही मैं अगर फाइनली को हटा दूँ, ये लो हटा दिया फाइनली को, अब देख लो कोड चलेगा नहीं चलेगा। पेज को रिफ्रेश कर लो, पेज को रिफ्रेश किया, 5, 4, 9 हुआ, देखिए यहाँ 5, 4, 9 आ गया, लेकिन आगे बढ़ो अब चला नहीं चला। तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ेगी फाइनली फंक्शन की, बिना फाइनली फंक्शन के कोड नहीं चलेगा। 8, 7, 15, तो फाइनली क्या होता है, जब फंक्शन के अंदर होते हैं तो कोड को वो चला देता है, आगे बढ़ो अब। तो इसीलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ट्राई कैच में तो है कि पहले सिंटैक्स एरर थ्रो करा इज नॉट एन, एरर भी दे सकते हैं, एरर के बाद ट्राई कैच आगे चलता रहे और फाइनली क्या है उसे वो चलने देगा। ये ध्यान रखिएगा, ये ट्राई और कैच है सिंक्रोनसली काम करता है, सिंक्रोनसली वर्क, सिंक्रोनसली। अगर आपके पास कोई एसिंग फंक्शन है और उसमें जो आप जो यूज़ कर रहे हैं, अगर एसिंग फंक्शन है और उसमें आप जो है यूज़ कर रहे हैं सेट टाइम आउट फंक्शन, सिंक्रोनस फंक्शन, तो ये कोड फिर नहीं चलेगा, क्योंकि सिंक्रोनस क्या है, वन टाइम 1 by 1 पास करता है ना उसमें, तो ठीक है ना। तो इसलिए जो है ये सिंक्रोनस फंक्शन फर्क करता है, ट्राई और सेट टाइम आउट फंक्शन हो तो ये नहीं चलेगा। इसमें स्क्रिप्ट डाई हो जाएगी, सिंक्रोनस फंक्शन तो कैच काम नहीं करेगा, फिर कैच में मतलब एरर थ्रो नहीं करेगा फिर आपको। देखिए ये इसमें एरर ऑब्जेक्ट है, आप इसमें जो है साथ में जो है कंसोल डॉट लॉग करके जो है यहाँ इस ऑब्जेक्ट से आप एरर का नाम, एरर का सिंटैक्स, एरर का मैसेज और एरर का स्टैक आदि इसमें पता लगा सकते हैं। इसमें जैसे ये देखिए अलर्ट, और फिर आप लिख सकते हैं एरर मैसेज, एरर स्टैक, और साथ में जो है यहाँ पे इसे नीचे करिए, और यहाँ पे साथ में जो है एरर नेम, ये सब करते हैं तो ये सब कर सकते हैं।
अब देखिए जैसे मैं नंबर देता हूँ 6 4, ये आ गया 6 4 10। आगे बढ़ो अब, एक बार दोबारा से करेंगे हम 5 7, ये दिया हमने 5 7 12। आगे बढ़ो आप, ये इस तरीके से आप अलग अलग इसमें दे सकते हैं और इसे आप ट्राई करिएगा।